हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केमचो कसाकाय केड़ो वाले केमोनाचो एंड वेलकम टू वेसिकी वाइब्स वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18. 18 Let's start Big Boss Fights with मोहम्मद अवैस एंड Hyderabad. तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 59 का रिव्यू जो कि था जी मेनली टाइम गॉड टास्क जिसमें हुआ तो उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। सबसे पहले हमें नजर आती हैं जी शिल्पा शिरोडकर और करणवीर मेहरा जो कि करणवीर उनको समझा रहे होते हैं कि जो लोग हैं उनको आपको रजत नहीं पसंद है क्या जिसको आपने नॉमिनेट ही नहीं किया, अगर वहां पे और लोगों को भी हम नॉमिनेट कर सकते थे तो हमने क्यों नहीं किया, जो कि एक वैलिड थिंग थी। ठीक है, ताकि अब वो लोग जिनको पता कि जो लोग एक्टिव नहीं है उनको भी नॉमिनेट करते तो इनके जाने के चांसेस थोड़े कम हो जाते। जैसे कि अगर चुम है, इनको लगता है कि चुम इज थोड़ी सी लो है तो उसके लिए वो जा सकती है। सेकेंडली वो उसको समझा रहा था कि भाई जो ईशा ने तेरे साथ किया है वो तू भी कर। करण भी पहली बात आप तो ये बात समझाओ मत, आप खुद अपने पे तो वो लागू करो चीज। आपको कब कितनी दफा उसने धोखा दिया, आप खुद इस चीज पे लागू होते नहीं और बाकियों को धोखे की बात सिखा रहे हो। असल में जो स्टार्स में पूरा जो करणवीर शिल्पा को समझाना चाह रहे थे वो उसने पूरा एक ज्ञान का भंडारा बॉक्स खोला और उसने कशिश उसने सॉरी चुम की तरफ भी फेंका और शिल्पा की तरफ फेंका कि भरे भाई ये लो हाथ जुड़े हुए अब हैं। जाग जाओ, सीखो मेहरबानी उन करो लोगों से। कुछ उन लोगों से सीख लो, मेरे से सीख लो, किसी से सीख लो कि भाई जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे वो शो में ऐसे लटकी जा रहे हैं और जो लोग कुछ कर रहे हैं वो आपस में लड़ लड़ के मरी जा रहे हैं। तो उसमें ने समझाया कि आपको इतनी भी सेंस नहीं आ रही थी कि आप रजत से आपको मसला है, नापसंद तरीन आदमी रजत आपको, आपने रजत को नॉमिनेट नहीं किया। आप क्या करना चाहते हो? आप लोगों का ज़हन कहाँ से चल रहा है मुझे बताओ। और वो यही बात हम कब से कह रहे हैं कि जब टास्क आता है किसी को नॉमिनेट ही नहीं करते। एक इंसान जिसके ऊपर एक एक्सपायरी सून का टैग था वो 10वें 11वें हफ्ते तक पहुंच गया। आप लोगों के लिए शर्म का वो मुकाम तो काम है ये है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा एब्सोल्युटली। और उसका फैंडम भी इतना नहीं है, फैंडम भी बहुत बड़ा हो, उसका फैंडम ने उसे बचा लिया। आप लोगों की गलतियां और कोताहियों ने उसको आज यहाँ पे बिठा दिया और कई जो कंटेस्टेंट हमें अच्छा कंटेंट देते थे तो बाहर बैठे हैं। उसके बाद हमें नजर आते हैं करणवीर मेहरा सुबह सुबह बौखला गया था, मुझे तो लग रहा था पता नहीं इसको क्या बकलोल लफज है। बकलोल लग रहा था। बकलोल हो गए थे करणवीर। करणवीर खुद ही से बातें करी जा रहा है। बकवास। लगान में जैसे आमिर खान ने टीम बनाई थी उस तरह की मैंने टीम बनाई है। उनके पास तो कचरा भी था, मेरे पास तो वो कचरा भी कोई नहीं है कि मैं किसी कचरा इस्तेमाल करके भी कोई ट्रम्प कार्ड खेल दूं। वो बेचारा मेरे ख्याल से ऑडियंस से बात कर रहा था कि खुद से बात कर रहा था या बिग बॉस को कह रहा था कल मेहरबानी ऑडियंस को कर। बता रहा था कि मेरी टीम बड़ी कच्ची है और जो दूसरी टीम है वो तो ऑस्ट्रेलिया से भी जीत जाएगी, जी, ऐसी टीम उन्होंने ऐसी खड़ी टीम कर बनाई लिया थी अपनी। और मेरे लोगों को यही नहीं पता किसको नॉमिनेट करना है किसको नहीं करना। उसने बहुत खींचा, मैं मुझे सही मुझे कहूँ। मजेदार लगी वो उसकी जो गुफ्तगू थी, हाँ, अच्छी लगी एक सुबह तरफ सुबह। अंडे बनाई जा रहा है, एक तरफ हाँ। चीज बना रहा है और सब कुछ डिस्कस कर रहा है। मुझे अच्छा लगा वो। उसके बाद हमें नजर आती हैं जी सारा, सारा जो सारा ने किया हुआ था जी दिग्विजय राठी का जो चिकन था वो चोरी किया हुआ था, जो चोरी करके उसने बना लिया। और फिर वो जी उस बात पे दिग्विजय और उसकी थोड़ी सी बहस, मतलब दिग्विजय तो वैसे ही कहते हैं कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी थोड़ी रख लो। ठीक है, दिग्विजय ने हाँ वैसे ही नॉर्मली कहा। और दिग्विजय से अगर वैसे भी सारा मांगती तो उसने दे देना था, दे सारा देना को था, उसने बस क्या वही ही चाह रहा कहना था था। कोई आके मांगे, कोई मुझसे कहे। वो मांग लेते तो उसको दे देते। और फिर जो दोनों की लड़ाई हुई है उसमें बेकार दो बातें पहले साला हो ने की हैं, फिर उसके बाद बेकार बातें दिग्विजय दिग्विजय ने ने की की हैं है, भाई। बहुत बिलो द बेल्ट अगर चीजें थी। हमने अब इसी मुझे समझ नहीं, मुझे सबसे बुरी बात जो लगी, मुझे नहीं पता कि सारा बाप का क्यों, बाप को बीच में बार बार लाई जा रही थी। कभी किसी का बाप बाप, बाप, कभी कभी किसी किसी का का बाप, कोई बाप, कभी फलां किसी का का बाप, बाप। 10 12 दफा उसने आज के एपिसोड में बाप का लफ्ज यूज किया, तेरा बाप ये, फिर आगे से उसने जब कहा आपका बाप होगा उसने, फिर अब जब आप कुछ कहते हैं तो फिर आप हिम्मत रखो ना आगे से भी कुछ रखो। फिर पहले आप वोट कार्ड खेलो कि मेरे बच्चों के बारे में बोल रहे हैं। भाई जब आप उसको उसकी माँ बाप हर चीज के बारे में बोलोगी तो क्या वो चुप करके आपकी आरती उतारेगा? और पूजा करेगा। और फिर मुझे उसकी फिर इतनी बेहूदगी बात लगी, उसने चिकन चुरा लिया फिर सबके बाद बारी बारी जाके ना, तू चिकन खाई, हाँ। और तूने बना दिया, तूने अपने लिए बनाया ना, तूने चोरी करना बेशक तूने मुद्दा बनाना था ना, नॉमिनेट है ना। सारा मेरी बहन तो उसको अपने पास रख, खुद ही खा सारा चिकन। और हम्म। क्या दिग्विजय, ये ले मैं तेरा चिकन खा रही, तूने जो करना है कर कर। ले। कशिश तू खाएगी, ईडन तू खाएगी। लेकिन वहां पे जो बातें की ना मुझे बहुत ही बुरी लगी बहुत कि ही बी तेरा क्लास। मेरा फादर मर चुका है ये वो। फिर उसने जो दिग्विजय ने बच्चों वाली बातें की, वो तो क्या कहते होंगे उसके माँ बाप के, ये तेरी माँ साइको है ये मुझे बहुत थोड़ा बिलो द बेल्ट लगी दोनों तरफ से ही दोनों वो तरफ चीजें। से एक्सट्रीमली वो कह रहा था तूने की, चल मैं भी कर लेता हूँ। हम्म। एक बंदा स्टार्ट ही ना करेगा दूसरे को मौका ही ना मिले उस बिल्कुल। बात का।
उसके बाद आती है बारी जी टाइम गॉड टास्क की। मुझे तो नहीं समझ आई ये टास्क क्या था बिग बॉस साहब। बेहूदतरीन टास्क, ऐसा टास्क जो बिग बॉस को बिग आठ बॉस की घंटे हिस्ट्री का सबसे बुरा टास्क था ये। 8 घंटे वेस्ट करने के बाद बिग बॉस को खुद ख्याल आया अच्छा ये तो टास्क पॉसिबल ही नहीं है जिस तरह ये चल रहा है, और ये तो मस्तियां कोई गेम अगर बना ये है। 2 टीम्स में होता तो ये ज्यादा अच्छा हो अच्छा सकता जो था। एंड पे किया वो आप पहले कर हाँ देते तो आपका टास्क अच्छा होता, और मैं आई एम हैप्पी के जो ईशा है उसने संचालक का रोल बहुत ही अच्छा प्ले किया, उसने प्रॉपरली जिस तरह वो उसने जिसको जिताना था जिसको कराना हाँ था उसने करा करू के वो टाइम गॉड का टास्क कंप्लीट करवा दिया, और उसने खुले मैदान में खड़े होकर किया। एक होता है ना कि छुप छुप के उसने कहा नहीं ठीक है हाँ। मैंने ऐसे करना मैं ऐसे करूंगा, उसने वैसे किया बहुत अच्छा। उसके बाद जी सबसे पहले उसमें आती है बारी जी अविनाश की, जो कि भाई अविनाश आते हैं कोई उसको स्टार्ट ही वो बेचारा अकेला करता, अकेला पॉसिबल ही कैसे होता था, सब आके, अब जाहिर सी बात है टाइम गॉड ऐसी चीज है जिसको सबको वन ऑन बनना है। वन हो, 2 on 1 हो, कुछ हाँ पॉसिबिलिटीज इनके लिए वो बन समय, सकती। अब सबको टाइम गॉड बनना है, किसी को किसको इम्यूनिटी नहीं चाहिए, किसको होल्ड नहीं चाहिए होता, सबको बनना। अब जाहिर सी बात है सभी गिराएंगे, अब एक एक करके यूं तो कोई भी ना बनता। जिस तरह इन्होंने पहले टास्क दिया था, अगर वो बिल्कुल चेंज ऐसे, ना करते कोई भी ना बनता। और अविनाश के बाद तो किसी लड़के को भी आने की जरूरत नहीं पड़ी, 7 8 हाँ लड़के ही उसके इर्द गिर्द हो गए और उन्होंने उसे हाँ नहीं बनाने दिया, और ईशा वहां पे चाह रही थी कि अविनाश यही कहते अभी कोई ईंट हाँ रख देगा तो मैं समहाउ मैनेज करके हाँ। बना दूंगी। लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हुआ। फिर पॉसिबल विवियन आए, फिर विवियन को जो मजे की बात, शिल्पा विवियन के खिलाफ खेली थी और विवियन ने उस चीज को बड़े मजाक में कन्वर्ट कर दिया। कोई पूरा टास्क बेहुदा सिवाय हाँ। अविनाश के किसी ने टास्क को सीरियस लिया ही नहीं था। उसके हम्म बाद से मस्तियां मजाक फन, उनको पता लग गया कि टास्क होना ही नहीं है, ट्राई भी नहीं किसी ने किया। हम्म कशिश ने थोड़ा सा हल्का सा किया, करणवीर वैसे मस्तियां करते रहे उस पूरे हम्म टास्क के अंदर, कभी इधर मस्ती कभी उधर मस्ती, और फिर जब उनकी बारी आती है और फिर उन्होंने तब भी मस्ती में गुजार लिया, लेकिन जब मस्ती में करते करते उनका और श्रुतिका एक दूसरे को कमेंट पास करते हैं और सबसे वहां पे पहले इतना को लो चले जाते, करणवीर इतना को घटिया इंसान है, मैंने जिंदगी में इतना घटिया इंसान नहीं देखा। कि भाई अगर या असल करणवीर ये है कि वो असल करणवीर है जो पहले था। एक तरफ तुम कहते हो कि तुमने इतने हिपोक्रेट हो के, एक तरफ कहते हो मैं औरत के लिए बात नहीं सुन सकता ये नहीं सुन सकता, फिर आप औरत को इतने बेहुदा घटिया गलीज अल्फाज बोलते हो नहीं, क्या करण। इसमें गलत बोल दिया? अगर श्रुतिका ने बात की है तो उसने जवाब और दिया, नहीं सिंपल सी वहद बात भाई है। ऐसे नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ क्या आप किस तरह किस बग्गू को, मैं उस लफ्ज भी नहीं बोलना चाह रहा, वो करना सिखाएगी यार कि इतना कोई तो घटिया आदमी करा है। ये मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैं तुझे बड़ा पसंद कर रहा था, लेकिन ये जो तूने आज हरकत की है। And this is looking very fake. Please don't do this. अच्छा यार मैं आपको सीधी तरह बताता हूँ, एक बंदे ने गलत बात की है और फिर दूसरे ने वो गलत बात की है, तो इसमें हम जस्टिफाई हैं, I एक एक mean, दोनों आप सेम स्केल है, अब आप ये कहोगे उसने बिलो द he बेल्ट was बात की he उसने was doing बिलो में। very fake. Just let me clear. जो श्रुतिका ने सबसे पहले बात की कि 2 लड़कियां तुम्हें चाहिए होती है साथ लेके चलने के लिए, तुम्हारे लिए खेलने के लिए, बहुत ही घटिया बात थी। जो बात, अगर वो जो पहले ईशा ने एक बात की थी ना ईगो मसाज वाली, वो एक बात कहीं ना कहीं से जस्टिफाइड थी, क्योंकि वो उसने खुद माना था करणवीर कि हाँ वो वो चीज तो उसने मुझे मुंह थी, से कहा था कहा लिसा था कि पाए हो हाँ मेरा ईगो मुझे मुझे डिस्ट्रॉय हो ईगो गया, सेटिस्फाई करना था, और मैंने किया, ठीक और है। मैं अब अपना काम कर अब दूंगा। आप एक बात करो कि 2 लड़कियां चाहिए होती हैं, फिर उसने आपको कहा कि बग्गू के जो भी उसने वट जो भी वर्ड किए वो मुझे नहीं पता बेहुदा कैसे उसने तरीन अल्फाज। सिखाना है, कैसे सिखवाना है, या जो भी है मुझे उस चीज का नहीं पता। लेकिन आप फिर जब उसने ये बात किया तब आपको याद आ गया कि मेरा वो भी देख रहा है, मेरा पति भी देख रहा है, पहले मेरे नहीं बच्चे देख भी रहे देख रहे हैं। आपके। तो जो उसके साथ है उसकी वो जिसको मदर फिगर वो कहता है शिल्पा शेट्टी, तब आपको नहीं याद आया कि आप कैसे जो एक माँ बाप का बाप बेटी माँ बेटे का जो ऐसे रिलेशन है उसको गलत कह रहे हो, तब आपको याद नहीं आया? आप क्यों बेस्ट बिलो फ्रेंड द है बेल्ट आपकी। आप, हाँ चलो ये तो दोनों घटिया लोग हैं ना, हाँ करण और शिल्पा और करण तो है ही हो गए। घटिया हाँ, अब लोग। चुम तो आपकी बेस्ट बेस्ट फ्रेंड है ना फ्रेंड आपकी कहते हो। नजरों में, बाकी तो चलो बुरे हैं, ठीक है। वो बिलो द बेल्ट आप पहले गई हैं तो वो उसको बिलो द बेल्ट जाना पड़ा, लेकिन फिर आप इतना वो इस चीज को बढ़ा रही हैं, वो आपकी गलती है श्रुतिका मैडम। और फिर आप घर अगर वालों ने आप कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं गलत की ना तो बात इस वजह से बात उठ ही नहीं रहा था। हाँ, और मसला ये भी नहीं है, श्रुतिका को सिर्फ करणवीर की दफा ही मतलब लफ्ज आते हैं और बोलना शुरू होती है, बहुत अजीब करिए, मुझे नहीं ये मजे का लग रहा है बहुत इसका। इरिटेटिंग है, पहले दिन से मुझे ये हम्म बंदी इरिटेट लगती है, ये लोग कहते थे वो एंटरटेनमेंट है, मैं कहता था वो मुझे इरिटेट कर रही है, लेकिन वो फिर मुझे मेरे ख्याल से कशिश की लाइन है जो तेरा एंटरटेनमेंट होता है। जो आपके लिए ये एंटरटेनमेंट मैं होते हैं वो मेरे लिए इरिटेटिंग वो होता है, वो जो वाला आपके लिए सिच एंटरटेनिंग होता है मेरे लिए वो इरिटेटिंग वाली होता है। सिचुएशन जो क्रिएट की हुई है ना इसी श्रुतिका ने। करणवीर की चीज के में लड़ाई होती है रजत और दिग्विजय की, मुझे समझ नहीं आया दिग्विजय साहब जब बारी उसकी बनाना, उसने तो सबसे पहले जाके और क्यों या खड़ा हो अवैस गया? मैं ना किसी को डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन मेरी सिंपल सी स्टेटमेंट है जो आप समझ लेना कि बिग बॉस ने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी, हाँ अग्रीड ना अग्रीड संचालक ने कोई ऐसा रूल बनाया था अग्रीड। स्टार्टिंग में कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन
करणवीर सीरियस भी नहीं था इस टास्क को लेके, अगर मैं ऑनेस्टली बात वो करूँ ना। करणवीर क्या, मुझे लगता है जिस बेवकूफ ने उस टास्क को ट्राई भी किया ना वो बेवकूफ है। अविनाश के बाद समझ जाना चाहिए था कि वहां पे कोई भी नहीं बना सकता, चाहे चलो जितने ठीक है, मैच लेकिन वो लगा जो लो। उनकी लड़ाई हुई है वहां पे हमने क्लियरली देखा कि धक्का पहले दिया था दिग्विजय दिग्विजय ने। दिग्विजय दिग्विजय फिजिकल होते हैं पहले, तो फिर फिजिकल बाद में वो ना किया करे कि भाई नहीं नहीं ये हो नहीं गया नहीं हो गया। नहीं लेकिन वहां दिग्विजय पे फिजिकल हुआ था। दिग्विजय सबसे बड़ी गलती यहाँ पे दिग्विजय की थी। और रजत अगर वैसे उसको भाई भाई कहता है, मैं दिल में रखूंगा दिल में रखूंगा, हाँ, वहां पे वो बात को रफू दफा करके वो बात को जाने दे सकता था। लेकिन लेकिन जब रजत उसने ने फिर धक्का दे रिस्पॉन्ड दिया था कर तो दिया। फिर फिर जाहिर रजत सी ने बात कहा है। अच्छा फिर तू हाथ लगा ले। फिर उन्होंने 5-10 मिनट भी ये ड्रामा क्रिएट किया और उसके बाद वो लोग दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। रजत का क्लियर था करणवीर को नहीं बनने देना, ठीक है, वो करणवीर का वो उसी बनाना तरह शुरू हो गया था दिग्विजय दिग्विजय। दिग्विजय का भी क्लियर था कि उसने करण को बुलाना, तो ये उन्होंने बाद में अपना, मुझे लगता है एक दूसरे से 1-2 दिन बाद हम्म माफी मांगते भी नजर आने वाले हैं हमें। उसके बाद बारी आती है जी चाहत की। चाहत को जो भी लाइक लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जाहिर है किसी बनना तो था नहीं तब तक। और वो उसके दरमियान लड़ाई उस होती है श्रुतिका और चुम की, चुमकी बड़ी गंदी वाली भी होती है लड़ाई, प्रॉपर वाली कि वो जो जी श्रुतिका मैडम, आप एक तो खुद से अज्यूम कर लेते, आप कहती हैं कि सबसे पहले वो जो है ना बंदी वो तेरे पास आ जाए और तेरी तेरी जो है ना ईगो जो सेटिस्फाई करती रहे तुझे, वो बच्चों की तरह समझाने लग जाए। भाई उसका वो ज्यादा पहली प्रायोरिटी करण है, तो उसके पास जाकर उसको वो तेरे हक में ही बात करके आई थी कि आपने उसे गलत बोला है, ठीक है, उसने कहा हाँ भी हाँ ठीक है। तो पता नहीं खुद क्यों अज्यूम कर लेती है, मुझे तो नहीं अच्छी लग रही वो श्रुतिका। उसने तो वहां पे जाके उल्टा करण को इसलिए साइड पे लेके उसने कहा करण तुमने ये बात किया, और उसका मुंह लटका हुआ था, वो करण से बात कर रही थी, वो करना हाँ नहीं भी चाह रही, उसने तेरे लिए की, और तू उसके बाद आके उसे ऐसा कमेंट देगी तो फिर चुम को भी अकलमंद अब हो जाना चाहिए। हम्म जिस तरह करण के साथ शिल्पा कर रही है, श्रुतिका भी चुम के साथ वैसा वैसा ही ही कर रहे कर हैं। रही है। और आज का इसके अलावा कोई और नॉमिनेट था टास्क के लिए? हाँ हाँ, उसके बाद बारी आ जाती है जी। वो बिग बॉस वाले डिसाइड करते हैं कि इस तरह वही बात टास्क कर तो रहा नहीं हूँ, होने हाँ। वाला, तो अब हम ऐसा करते हैं, 2 दफा घुमाते हैं, जो ईशा दो सिर्फ का लास्ट दो जो लोग आएंगे उनमें से ही मुकाबला कंपटीशन होगा, होगा। और जो उसको जिसको सपोर्ट करना चाहता है वो उसको डिफेंड करेगा, लेकिन कोई भी वो चीज उठा के और नहीं नहीं कुछ फेंक फेंक सकता या उसको गिरा नहीं नहीं गिरा सकता। सकते, सिर्फ जो कंटेस्टेंट्स हैं दो आपस में लड़ रहे वो हैं जो वो एक दूसरे फाइनल को। आते हैं वो होते हैं जी दिग्विजय और रजत। थैंक यू टू करण चवल और जो दैट वाज वेरी ईशा। बैड। ईशा उस टाइम से इंतजार जाहिर सी में बात है थी, भाई, मौका ढूंढ रही थी। ईशा की प्रायोरिटी उन दोनों में से देखा जाता तो ऑब्वियसली रजत था, उसको वो भाई भी बोलती है, जो भी उसने पहले भी कह दिया था क्लियर है कि अगर मेरे जो दो लोग वो नहीं बने तो उसके बाद रजत यू आर माई प्रायोरिटी टू बनेगा, ठीक और है, वो सिंपल सी बात। सिंपल सी बात थी, और वो मौका ही ढूंढ रही थी, आपने उसको करण मौका दे या दिया, करण की वो बेवकूफ ने मौका करण दिया। ने फ्रस्ट्रेट होके किया गया। करण चाह रहे थे मैं इस तरह फड्डा क्रिएट कर दूंगा, लड़ाई हो जाएगी और वो हम्म, टास्क रद्द हो जाएगा, और बिग बॉस वो टाइम ईशा गॉड ही, ईशा रह जाएगी। बिग बॉस ने पहले ही कह दिया था क्लियरली कि टास्क रद्द नहीं होगा, आपको टाइम गॉड तो मिलेगा, वो ठीक है। करण ने टाइम गॉड का टास्क रद्द करने की कोशिश की और वो मुझे बैकलैश। समझ नहीं आ रही कि जब ईशा ने आपके सामने ही अविनाश को बोला था, ठीक है, तो फिर आप इतने फन्ने खा बन के क्यों गए और आपने रजत की वो उठा दी, आपने इतनी बेवकूफी किया कि आपकी शायद बंदा बन भी जाता, जैसे ईशा लाइक प्रॉपर अगर कर रही थी, चलो थोड़ा बहुत मेहनत दे के कुछ ना कुछ इनकी तरफ से अगर गलत हो जाता तो शायद ईशा वहां पे दिग्विजय को टाइम कोड बना भी देती। लेकिन आपने वो एक भी इतना एक वो जो कहते हैं, आपको दिग्विजय भी मना कर रहा है कि ना कर, ये तूने क्यों किया, ये तूने क्यों किया, आपने एक छोटी सी बेवकूफी की, वो उसने उस चीज का बेनिफिट लिया और उसने हाँ, रजत को बना दिया और इस टाइम वजह गॉड। से दिग्विजय टाइम गॉड बनते बनते फिर रह गए। और अब मुझे 100% आई एम श्योर के रजत विल बी अ गुड टाइम गॉड नहीं, वैसे। रजत के टाइम गॉड में सबसे पहले जो हमें मसला आएगा वो एंड शिल्पा के एंड से आने वाला है, हाँ, करण के एंड से करण आने के वाला एंड है, से आना है, उसको दिग्विजय दिग्विजय के भी एंड। तंग करने वाला है, और जब ये तीन लेकिन करेंगे मैं तो एक और बात करना चाह रहा और था, चुम उस भी इस आएगी। जो जब भी इनका जो टास्क होता उसके दरमियान मुझे एक समझ नहीं आती, दिग्विजय आप कुछ करते तो फिर आप उसको मानते क्यों नहीं हो, हमने क्लियरली देखा था आपने वो विवियन को सर पूल में फेंका वो था। विवियन को उसने पूल में फेंका, कहता क्या कर रहा है संचालक, आप देखो मुझे इसने फेंका, इसने मुझे फेंका। फेंकना और चाह हमने अजीब क्लियरली देखा यार। उसने पहले विवियन को फेंका, जैसे उसने देखा नहीं, सब पहले विवेन को साइड पे किया, जब उसने देखा पूल में गिरा फिर वो पूल में उसको मतलब हाथ मारा और फिर खुद भी गिर खुद भी गया। गए, क्योंकि घर वाले देख रहे थे तो उसका भी क्लियर रखना था। तो यहाँ उसके बाद विवियन दूर जाके बैठ गया, इसने टास्क किया ही नहीं ना। बेसिकली, लेकिन करण अगर खुद नहीं करना टास्क तो बाकी हो तो करने दिया कर भाई। तो इस तरह अब हमारे जो न्यू टाइम गॉड है वो रजत है, है वो रजत दूसरे दलाल। घर के टाइम गॉड बन चुके हैं। अब देखते हैं कि उनके समीकरण उनको घर में चलाने देंगे घर के नहीं घर, और क्या जब उनको चांसेस मिलेंगे तो वो किस किस के साथ अपना बदला लेंगे और किस किस को सेव करेंगे, क्या वो फेवर रिटर्न करेंगे ईशा बिल्कुल वगैरह बिल्कुल। को के वो भी जिस तरह ईशा ने ईशा बनाया, ने उसको टाइम गॉड बनाया एक तरह से। शिल्पा ने उसको बनाया, तो ईशा ने उसके साथ क्या क्या कर वो करता है कि नहीं करता।
तो जी आज के एपिसोड में इतना ही है, जितने टॉपिक्स हम कवर कर सकते थे हमने किए। और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर और देखा अगर है। आप चाहते हैं मैं ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।